नमस्कार दोस्तों, जेई और जेटीओ जो कैडर है वो लोगों के लिए एक नया ऑर्डर आया है पोस्टिंग देने के लिए। एक एडवाइस किया गया है कि फील्ड यूनिट पे ही जेई और जेटीओ कैडर को रखा जाए। देखिए, ये ऑर्डर है कॉर्पोरेट ऑफिस का और इस ऑर्डर में क्या बोला गया है। इस ऑर्डर में ये बोला गया है जो जेटीओ है यानी कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, ये जो कैडर है ये कैडर को टेक्निकल मैन पावर है, को टेक्निकल मैन पावर है बीएसएनएल का। और यही लोग जिम्मेदार है सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए और जो टेलीकॉम एक्सचेंज का जो ऑपरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए और ट्रांसमिशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मोबाइल बीटीएस को मेंटेन करने के लिए, ओएफसी नेटवर्क देख रेख के लिए, ब्रॉडबैंड नोड्स को देख रेख के लिए और बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है सबका देख रेख के लिए। तो अभी इस परिस्थिति में ये लोगों का जो जेटीओ और जेई का जो प्रेजेंस है नेटवर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज़रिए ही नेटवर्क का रिलायबिलिटी बढ़ेगा, टाइमली फॉल्ट रिस्टोरेशन होगा, समय पे फॉल्ट रिस्टोर होगा और अच्छा क्वालिटी का सर्विस कस्टमर को मिलेगा। मगर ये चीज़ देखा गया है जेई और जेटीओ कैडर को कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में पोस्टिंग है, जैसे कि सर्किल ऑफिस में और जीएमटीडी में यानी कि जीएम ऑफिस में पोस्टिंग है। तो अभी ये जो इन डाइवर्सन हो रहा है जो टेक्निकल मैन पावर का, जो टेक्निकल ऑफिसर है वो लोगों का जो डाइवर्सन हो रहा है नॉन टेक्निकल काम में, इससे क्या हो रहा है ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है फील्ड का ऑपरेशन को, फॉल्ट रेस्टोरेशन को भी ऑपरेशन कर रहा है और मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके वजह से सर्विस डिटेरिएट ना हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जैसे कि बना रहे और रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़े, इसके लिए अर्बन कॉम्पिटिटिव अर्बन एरिया में और अनकवर्ड रूरल एरिया में ये लोगों का पोस्टिंग होना चाहिए। और इसी संदर्भ में बोला गया है, सर्कल को एडवाइस किया गया है, अब जेई जेटीओ का जो पोस्टिंग है ये आप कोर ऑपरेशंस में कीजिए, ट्रांसमिशन, सीएम, बीटीएस मेंटेनेंस, जितना भी कोर ऑपरेशंस है और फील्ड में कीजिए और सबको ये चिट्ठी दिया गया है। मगर यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह आता है, अगर आपको जेई और जेटीओ कैडर से ही सब काम करवाना है तो जेई और जेटीओ कैडर के लिए जो फील्ड में पोस्टिंग हो उसके लिए स्पेशल अलाउंस चालू कर दीजिए, वो तो आप नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो जो एचआरए है, जो जीएम ऑफिस में पोस्टिंग होता है, जो मेन ऑफिस में होता है, तो वो लोगों का 20% 30% एचआरए मिलता है, फील्ड में 10% एचआरए मिलता है। तो आप फ्लैट एचआरए कर दीजिए कि सबके लिए सेम एचआरए मिलेगा, तब भी ये चीज़ में एक जस्टिस होगा, एक विचार होगा। मगर जेई जेटीओ कम एचआरए में जाके काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा, पूरा हेडेक लेगा और बाकी जो कैडर है वो मेन ऑफिस में बैठ के ज़्यादा एचआरए लेगा और कम प्रेशर में काम करेगा। तो जेई जेटीओ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके कोई पाप कर लिए हैं क्या? यही सवाल सबका मन में आता है। मेरे को बहुत जन बोला, तो मैं यही सवाल आपके समक्ष रखता हूँ कि जेई जेटीओ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके पाप कर लिए हैं क्या और बाकी बैकग्राउंड वाले मज़ा में ये करेंगे? तो इसको लेके बहुत ही सोच विचार करना चाहिए यूनियन को भी और एसोसिएशन को भी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।